हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम. नाउ स्टार्ट टुडेज टॉपिक बेटा. और आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीग्रल. बेटा ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल न्यू है. अभी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा. उसके पहले आपने डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी भी पढ़ा. तो बेटा ये उसी से रिलेटेड है, बट किस टाइप से रिलेटेड है और इसका क्या यूज़ है और क्या मेथड है, इसकी हम बात करते हैं बेटा. तो देखिए, हम लोग का चैप्टर का नेम है इंटीग्रेशन. एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता क्या है बेटा? तो इंटीग्रेशन को आप कह सकते हो कि ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है. जैसे प्लस का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न होता है बेटा, वैसे ही आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स इज़ द अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब आते हैं बेटा कि इसको हम लोग समझते हैं पहले. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं. जैसे तो जस्ट अपोजिट का मतलब, जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा बेटा, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, तो ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है बेटा? अपोजिट को आप क्या बोलते हो? अच्छा, अगर हम डिफरेंशिएशन का एंटी डिफरेंशिएशन फाइंड करें या डेरिवेटिव्स का एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करें, तो अगर हम डिफरेंशिएशन का अपोजिट हमने क्या कहा बेटा कि इंटीग्रल्स होता है. इंटीग्रल्स होता है. डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव्स करते हैं, डेरिवेशन करते हैं. तो डेरिवेशन करते हैं ना, या डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, तो इसी का एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेशन अगर कर दें, हम एंटी डेरिवेशन कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? इंटीग्रल्स मिल जाएगा. जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग डेरिवेशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं? एंटी डेरिवेशन करते हैं. यानी कि यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, हम उसका एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे तो वो हमारा इंटीग्रल होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए अगर इस बात को हम समझे बेटा, तो जैसे आप ये बात समझो कि जैसे अगर आपने, अच्छा पहले इसके कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं. जैसे डिफरेंशिएशन करते समय हम लोग डी बाई डी एक्स ऐसे डिनोट करते हैं. बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें हम लोग क्या करते हैं? डी बाई डी एक्स डिनोट करते हैं. तो इसके सिंबल को हम लोग ऐसे बनाते हैं बेटा. बस ये एफ की तरह होता है, इसमें कटा नहीं होता बेटा. तो इसके सिंबल को हम लोग इस सिंबल से इस तरह डिनोट करते हैं. एंड द नेम ऑफ द सिंबल इज साइन. इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग नेम देते हैं इंटीग्रल साइन. इसको साइन ऑफ इंटीग्रल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रल भी बोलते हैं. जैसे इसको साइन ऑफ डिफरेंशिएशन बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स बोलते हैं ना बेटा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल देंगे डिफरेंशिएशन. इसी तरह इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं. ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. अच्छा, जो मैं आपसे बातें बता रहा हूँ बेटा, इस बातों को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे क्या मतलब होता है एंटी डेरिवेशन का या एंटी डेरिवेटिव्स का, और क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन का. तो बेटा अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बात समझना बेटा. अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, बात समझना बेटा, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एफ एक्स क्या होगा आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा. बिकॉज साइन एक्स का जब आप डेरिवेशन, साइन एक्स का अब को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉस एक्स. बात समझ में आ रही है बेटा? तो सेम अब यहाँ बात समझना बेटा, यहाँ पर बात समझो बेटा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझना. तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, अगर इस बात को अगर मैं दूसरी तरह से लिखूँ, इस बात को दूसरी तरह से लिखूँ, तो हमने क्या किया? डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला? कॉस एक्स. ये हो गया. अब सेम अगर हम क्या करें कि अगर इसको हम लोग इस तरह कर दें, अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, बात समझते हैं ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अगर हमने किया, तो यहाँ से हमको रिजल्ट साइन एक्स मिल रहा है. बात समझना. अभी हम ये नहीं कर रहे बेटा, ये करेक्ट है. यहाँ प्लस सी का भी कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अभी बताता हूँ बेटा. तो कहने का सेंस क्या है कि जैसे यहाँ पर आपने साइन एक्स को किया तो कॉस एक्स मिला, वैसे ही आप यहाँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको साइन एक्स मिलेगा. यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव, किसका? इसका एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेशन हो क्या आया? इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव क्या मिला आपको? साइन एक्स. एंटी डेरिवेटिव क्या मिला बेटा? साइन एक्स. बात समझ में आ रही है? ये आपका डेरिवेटिव हो गया, आपने साइन एक्स को डिराइव किया तो आपको कॉस एक्स मिला, बट जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव करते हो कॉस एक्स का, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा? साइन एक्स. बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ मैंने सी क्यों लिखा? अब बात आ रही है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है बेटा कि मैंने यहाँ पर सी क्यों राइट किया. जैसे आप ये बात समझो बेटा कि क्या साइन एक्स का केवल और केवल एक ही, मतलब ऐसा केवल एक और इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ही ऐसा है साइन एक्स जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कॉस एक्स मिलेगा.
जिसका हम डेरिवेशन करेंगे तो cos x मिलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? कुछ लोगों को लगेगा हाँ नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अगर हम मान लीजिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 2 ले लें तो इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन हमको क्या मिलेगा? cos x मिलेगा बेटा। अगर हम डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस पाई ले लें तो भी हमको cos x यहाँ से मिलेगा। अच्छा पाई यहाँ पे हम बेटा न्यूमेरिकल डिजिट्सों करें, मान लीजिए 22/7 ही लिख लो बेटा अगर कन्फ्यूजन है तो भी हमको cos x मिलेगा। कोई भी अगर हम यहाँ पे रियल नंबर ये हम रियल नंबर की बात करें बेटा, अगर हम कोई भी रियल नंबर साइन के साथ प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में कंसीडर कर लें तो हमको ऑलवेज क्या मिलेगा? cos x मिलेगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि मोर देन वन आपको क्या मिल रहा है? मोर देन वन फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन cos x मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्लस c का कॉन्सेप्ट लगाते हैं वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे c क्या कर रहा है बेटा? बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। कहने का सेंस कि इसके साथ कोई भी हम नंबर ले लें, कोई भी डेरिवेटिव्स अगर हम लगा लें, कोई भी एक्स्ट्रा कोफिशिएंट हम लगा लें, कांस्टेंट टर्म लगा लें तो हमको cos x मिलता है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव करने पे इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया बेटा? c का मतलब अब देखो जैसे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें किस पार्ट का? इस पार्ट का, तो हमको क्या मिलना चाहिए? cos x मिलना चाहिए। तो अगर हम c की लेट कर लें, कोई भी रियल नंबर है 1 लेट कर लेते हैं, तो अगर हम sin x प्लस 1 है इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करके देख लो बेटा, डी बाई डी एक्स आप करोगे क्या मिलेगा? sin x का cos x और 1 का 0 तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू cos x। बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये c क्यों यहाँ c क्यों इंटीग्रेशन में जब भी आप लोगों ने केवल फॉर्मूलाज देखा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos dx का आपको डायरेक्ट मिला होगा sin x प्लस c। तो ये c का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। तो c का सेंस ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी रियल नंबर को, रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये केवल sin x ही ऐसा नहीं है जिसका cos x आएगा, sin x प्लस 2 का भी आएगा, sin x प्लस 3 का भी आएगा, sin x पाई बाई 2 का भी आएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका डेरिवेशन करने पे आपको क्या मिल रहा है? cos x। तो इसी तरह बेटा यहाँ पर हमने इसका जब एंटी डेरिवेटिव्स करेंगे तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनका एंटी डेरिवेटिव करने पे आपको sin x प्लस c भी मिलेगा। वही c को हमने रिप्रेजेंट कर दिया और दिखा दिया c बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही हैं। अब आते हैं इसके बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझोगे। जैसे मैंने इंटीग्रेशन ऑफ fx dx किया, बात समझते जाना बेटा। fx dx किया तो इस साइन को अभी मैंने बताया, ये सिंबल हमारा क्या हुआ? इस सिंबल को हम बोलते हैं इंटीग्रल सिंबल। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। इसको हम इंटीग्रल सिंबल बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन या साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और साइन ऑफ इंटीग्रल भी बोलते हैं। अच्छा, इस fx को हम क्या बोलेंगे बेटा जानते हो? इंटीग्रैंड। इस fx को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड और fx dx को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतनी बातें आप याद रखना बेटा, सम टाइम पूछ भी सकता है आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो साइन ऑफ इंटीग्रल या साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रैंड, इसको बोलते हैं। fx को हम यहाँ पे इंटीग्रैंड बोलते हैं और fx dx कंप्लीट होगा तो इसको एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही? सिंपल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ fx बोलेंगे। बात समझ में आ रही? इंटीग्रेशन ऑफ fx बोल देंगे। अब आते हैं बात बेटा, आई होप कि ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेटा इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल्स जो होते हैं बेटा मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और एक को हम लोग बोलते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रल्स। अच्छा, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, यानी कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ fx dx सिंपली अगर हम लोग ये करते हैं तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। और अगर किसी क्लोज कर्व फिगर का एरिया बाउंडेड हो बेटा, वहाँ पे लिमिट का यूज़ करके, यानी कि इंटरवल्स में अगर हम वो चीज़ें फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग डेफिनेट करते हैं। डेफिनेट की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? इनडेफिनेट। जब हम लोग डेफिनेट पे आएंगे तो वहाँ पे मैं डेफिनेट की प्रॉपर वे में आपको पूरा इसी तरह इंट्रोडक्शन दूंगा और बताऊंगा कि डेफिनेट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है।
तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये जानो बेटा, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का मतलब साइन, ये किसका हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अगर जब आप ऐसा फॉर्मेशन यूज़ करते हो तो इसको आप क्या करते हो, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। बात क्लियर है। अब बेटा आते हैं सम इम्पॉर्टेंट्स फार्मूलाज, आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में सम बेसिक फार्मूलाज इनका देखते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को मैं साथ में आपको राइट करके भी दिखाता हूँ कि क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। ओके बेटा। हाँ बेटा, हम लोग देखते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये बेसिक कुछ आपको मैंने बताया। अच्छा, यहाँ मैंने केवल आपको पहले मैं वन बाय वन पहले डिस्क्राइब कर दूँ, उनके बारे में बता दूँ। देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग पहला हम लोग पढ़ते थे ना बेटा, क्या पढ़ते थे फर्स्ट, अगर हम लोग डेरिवेशन में पढ़ते थे, मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर एन है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, एन और एक्स की पावर एन माइनस वन करते थे बेटा। तो सेम यहाँ पर देखो बेटा, हमने क्या किया है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जब हम लोग क्या एक्स एन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, जस्ट इसका अपोजिट। देखो, जैसे अगर हम बात समझो बेटा, अगर हम इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो हमको यहाँ से क्या मिला है, ये पार्ट। अच्छा, इस एक्स एन का हमको क्या मिला, ये। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, देखो एन को बाहर लिखते थे, मल्टीप्लाई में लिखते थे, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया, एन को डिवाइड में राइट किया और उसमें एक्स माइनस, इसमें एन माइनस वन करते थे और इसमें एन प्लस वन किया। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बात समझो बेटा, अगर आप इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, कहने का सेंस, अगर आप x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, वन अपॉन एन प्लस वन, तो आप बाहर रखोगे बेटा, ठीक है। अब देखो, आप x की पावर n प्लस वन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे, तो जो होता है पहले इसको आप राइट करते हो, n प्लस वन राइट करोगे और इनटू जो पावर में है x की उसमें माइनस वन, n माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो ये से ये कैंसिल बेटा, और यहाँ से आप इसको करोगे तो क्या बचेगा, x की पावर n। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि दिस इज़ द एंटी डेरिवेटिव, जो मैंने आपसे बोला था वही आ रहा है। प्लस सी है तो वो प्लस सी मैंने क्यों लगा, प्लस सी क्यों लगता है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि फर्स्ट का ये कैसे हुआ। इसी तरह बेटा मैं थोड़ा सा और आगे आपके लिए बढ़ूँ तो आप ये समझो, वन बाई एक्स का लॉग, इसी तरह सेम अगर आप लॉग एक्स का करोगे तो आपको वन बाई एक्स मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स करोगे तो ए एक्स अपॉन लॉग ए। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर आपको मैं ये बताऊँ थर्ड पॉइंट, जैसे ये तो इजी है, ये वाला देख लो बेटा, कैसे आप कहोगे, कैसे हो गया सर, अगर आप इसको सॉरी इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, किसका, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है। इसका अगर आपने किया, प्लस सी को छोड़ दो बेटा, वो जीरो हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे वन अपॉन लॉग ए तो आपका कॉमन हो गया, मतलब कांस्टेंट पार्ट हो गया। आ गया ए एक्स का, आप क्या करोगे, लॉग ए एक्स का आप लोगे तो आपका आ जाएगा लॉग ए, ठीक है, और इंटू ए एक्स आ जाएगा। बात समझ में आए, डिफ्रेंशिएशन करने पे आप इसको क्या लेट कर लोगे, इसको ए एक्स को आप लेट करोगे ए, तो यहाँ से आपका ए एक्स टी लेट करोगे तो लॉग टी का आपको आएगा, और ए एक्स का ए एक्स आ जाएगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल और ए एक्स बच जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी बेटा कि मैं कैसे ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन क्यों एंटी डेरिवेटिव्स होता है, इसलिए सॉरी इंटीग्रेशन क्यों एंटी डेरिवेटिव्स होता है। ई एक्स का वहाँ भी ई एक्स होता है और यहाँ ई एक्स प्लस सी हो जाएगा। साइन एक्स का देखिए माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर कन्फ्यूज़न है तो डी बाई डी एक्स आप टेन एक्स कर लो। टेन एक्स का क्या होता है बेटा, आई थिंक सेक स्क्वायर एक्स आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह आप डी बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स कर लो। अच्छा, माइनस कॉट एक्स माइनस वन बाहर निकाल दो, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर है बेटा, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल गया। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही। इसी तरह सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह कॉस एक्स कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आ रही। बेटा मैंने यहाँ पे केवल 10 राइट किए हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने केवल 10 आपको फार्मूला राइट करके दिए, बेसिक फार्मूला, बट 5 और है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशानी होंगे। मैं इसकी सीट अभी प्रॉपर आपको इसके जस्ट मैं अभी अपनी बातें ख़त्म करूंगा और आपको सीट विजुअल होगी। उस सीट में सारे बेटा आपको इंटीग्रल पार्ट्स और उसी के सामने उसके डिफरेंशिएशन कैसे किया गया है वो पार्ट दिखेगा और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अब बेटा ये सारी बातें आपने देख ली हैं। अब बेटा मैं एक चीज़ और पहले बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। देखो बेटा, जैसे डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था वैसे इंटीग्रेशन में देख लो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, बात समझते जाना बेटा, इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर ऐसा है
प्लस माइनस का मतलब या तो प्लस फॉर्मेशन में या माइनस फॉर्मेशन। अब बेटा ये कितने भी टाइम हो सकता है, एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स प्लस माइनस पी एक्स जो भी हो। तो इस फॉर्मेशन में अगर है तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से आप इसको सेपरेटली राइट कर सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस माइनस फिर से मैं राइट कर देता हूँ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और प्लस माइनस इंटीग्रेशन, फिर से मैं भूल गया, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स आप ऐसा राइट कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो, अगर आपने प्लस फॉर्मेशन यूज़ किया है तो यहाँ पे आप प्लस यूज़ करो, अगर आपने माइनस यूज़ किया है तो आप यहाँ पर माइनस यूज़ करो। बस इतना सिंपल सा है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा मैथोलॉजी नहीं लगी हुई है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए एक और होता, यहाँ प्लस होता और यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू एक्स होता, ठीक है, और फिर डी एक्स होता। तो यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम माइनस इसको सेपरेट कर सकते थे माइनस क्यू एक्स डी एक्स से, और यहाँ पे भी बेटा हम माइनस क्यू एक्स डी एक्स से, अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस क्यू एक्स डी एक्स से भी सेपरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करा दूं, और आज मैं बेटा बहुत ज़्यादा इसके डीपली पार्ट में नहीं जा रहा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके बहुत सारे मेथड डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो बेटा अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करता हूं, और जस्ट अभी मेरी बातें ख़त्म होंगी और आपके स्क्रीन पर पूरा का पूरा 1 to 15 फार्मूला विजिबल होगा। ओके बेटा। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा फिर से मैं भूल रहा हूँ, वो आपको कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा जो मैं भी आपको इमेज दूंगा, बट मैं फिर भी बता दूँ, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखा है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है 1। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखा है या 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मिला है तो यहाँ से आपको x मिलेगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ x लिखा है तो x आएगा, अगर अच्छा इसको डायरेक्टली ऐसे भी डिनोट करते हैं, dx भी लिखा रहता है। अगर dx लिखा है तो इसका मतलब आपको रिजल्ट x मिल रहा है। अगर मान लीजिए d थीटा लिखा है तो इसका मतलब थीटा मिल रहा है। ये अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी P लिखा हुआ है तो आपको रिजल्ट P मिलेगा। बात समझ में आ रही, जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वो रिजल्ट हमको मिलता है। इस बात को माइंड में रखना बेटा, बिल्कुल दिमाग से निकालना नहीं। 1 हम लोग राइट नहीं करते, इसलिए समटाइम ऐसे ही आपको रिप्रेजेंटेशन दिख सकता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ कुछ नहीं है फिर कैसे थीटा आ रहा है। क्लियर है बेटा बात? क्यों? अच्छा फिर भी एक मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दूँ बेटा। जैसे x क्यों आ रहा है, अगर आप d बाई डी एक्स का अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा 1, तो इसीलिए 1 का आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव मिलेगा x। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर? बेटा तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है अच्छा देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं फार्मूला आपको बता दूँ क्या अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। फार्मूला हमारा यहाँ पर होने वाला है, फार्मूला जो आपने सबसे पहले पढ़ा है, अभी आपने सीट में जस्ट देखा है, जस्ट आपको जो विजुअल हुई है सीट, उस सीट में आपने देखा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n है बेटा और dx है, तो आपका फार्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यही फार्मूला अभी आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, और आप देखेंगे कैसे इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं बेटा किसका, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। हम पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो सबसे पहले कॉफिशिएंट पार्ट को बाहर कर दें बेटा, 2 को हमने बाहर कर दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx है। अच्छा x dx है तो सिंपल सा है बेटा, ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है। यहाँ पावर क्या 1 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू x है बेटा, तो x की पावर क्या 112 हो जाएगा अपॉन, और यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ से आपको मिला 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल और क्या मिला एक्स स्क्वायर, इसके साथ प्लस c होगा, तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे बेटा। तो यहाँ से आपको आया एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। नाउ थोड़ा सा अब और आगे हम अगर मूव करें, हम सेकंड को देखें बेटा, इस सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, सॉल्यूशन हम सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और रूट एक्स डी एक्स है बेटा। अच्छा देखो इसमें हम कैसे करेंगे बेटा, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 को हम बाहर कर देते। ओके 1/2 को मैंने बाहर किया, और 1/√x है dx है। ठीक है 1/2 अच्छा रूट एक्स को हम 1/-1/2 राइट कर सकते हैं क्या dx, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 होगा ऊपर जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा। तो यहाँ से आया 1/2 इंटू, अब देखो बेटा x की पावर हम क्या करने वाले, x की पावर में हम 1 ऐड करने वाले, -1/2 प्लस 1
बाई वन अपॉन जो भी है हमारा -1/2 प्लस 1/1, 1 ऐड करना था प्लस सी। क्लियर है? तो यहाँ से हमको क्या मिला 1/2 इंटू, अब देखो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो x की पावर क्या आने वाला है हाफ अपॉन, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हाफ, तो ये हाफ है, हाफ का हाफ ये ऊपर चला जाएगा बेटा, बात समझ में आ रही है? ये 2 ऊपर गया तो यहाँ से प्लस सी, यहाँ से हमको क्या मिला 1/2 इंटू 2x पावर 1/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और हमको क्या मिल रहा है x की पावर 1/2 प्लस सी, यानी आपको रिजल्ट मिल रहा है √x प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे ही आप थर्ड वाले को देखो, आपने फॉर्मूला अभी जस्ट देखा है, आपको इमेज में दिखी हुई है कि 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है बेटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को शायद हम लोग सेक या कॉट क्या लिखते थे बेटा, कॉट लिखते थे। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है माइनस में माइनस कॉट, माइनस में होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्या मिलेगा बेटा माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने केवल एक फर्स्ट अभी आपको इसका एप्लीकेशन यहाँ 2 क्वेश्चन में बताया कैसे अप्लाई करना है बेटा, क्योंकि इसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो अभी, तो इसका यूज़ आप अच्छे से देख लो। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, मैंने ये बताया। अब बेटा हम मूव करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के, कैसे हम लोग अभी हम लोग प्लस और माइनस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन और इन सारे फार्मूला से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं, कैसे उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन और हम लोग ले लिए हैं। देखिए फर्स्ट एक क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है बेटा इवेल्युएट, क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x एंड √x प्लस 1/√x dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि अभी हमने आपसे कहा था कि हमको एक फॉर्मेशन आपको बताना है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज़ ले लिया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बेटा। पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं तो क्या आने वाला है x इंटू √x, क्लियर है। फिर हम इसका करेंगे तो प्लस x अपॉन √x, ओके। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा प्लस √x/x एंड प्लस 1/x इंटू √x। ये पूरा हमारा प्रोसीजर आने वाला है, इसके साथ हमारा क्या होगा dx। अब अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक और स्टेप करते हैं बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसको हम पूरे को पावर में कन्वर्ट करते हैं। x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस x पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1/2। बेटा बात क्लियर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर आएगा प्लस, यहाँ पे क्या है बेटा x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर ऊपर जाएगा -1 बेटा, प्लस x ये भी जाएगा तो x की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -1/2 और ये हमारा है dx। ठीक है, क्लियर है यहाँ से बेटा। देखो अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन करें तो इनको पहले हम फिर से सॉल्व कर लें। पावर से बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, यहाँ पे आएगा 3/2 प्लस यहाँ पे पावर क्या होगा माइनस होगा तो क्या आएगा बेटा 1/2। यहाँ पे पावर क्या होगा माइनस होगा तो क्या आने वाला है x की पावर -1/2। सेम ऐसे ही यहाँ पे पावर ऐड होगा बट साइन माइनस होगा -3/2 और कंप्लीट और dx होगा बेटा, dx हो गया। अब इनको क्या हम सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वही इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन लिया बेटा आपको समझाने के लिए। सेपरेटली अगर इनको हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3/2 dx। हम इसको इस तरह अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको अलग अलग अगर हम सॉल्व करें बेटा तो क्या आने वाला है, देखो सबसे पहले हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी f लिख दिया बेटा। फार्मूला था हमारा, फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फार्मूला हमारा आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला आता है। सेम यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। अगर इसमें 1 देखो x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस c प्लस यहाँ से करेंगे बेटा क्या आएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। सेम बेटा प्लस यहाँ से क्या आने वाला है x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c और इसको भी आप करोगे तो क्या आएगा प्लस x की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c।
तो यहाँ से अब आप क्या करोगे बेटा, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करके, इन सारे पार्ट को आप सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताओगे कि यहाँ से आपको क्या आंसर मिल रहा है और क्या इसका प्रॉपर आपको आंसर मिला। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब बेटा डजेंट मैटर, यहाँ प्लस था, मैं सारी जगह माइनस कर दूँ। अगर ईच एंड एवरी प्लेस पे मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मेशन बन जाएगा, कुछ प्लेस पे प्लस और माइनस का फॉर्मेशन बन सकता है। कहने का सेंस कि जब भी आपको ऐसा फॉर्मेशन मिले तो आप इंटीग्रेशन सिंबल्स को सेपरेटली राइट करके और इस तरह आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नहीं है बेटा इसमें, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखोगे और इसमें से आप बातों को समझोगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा यहाँ ऑफ लेट है बेटा, मान लीजिए ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स, मतलब यानी कि ये फंक्शन को शो कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू 4x की पावर क्यूब माइनस 6 वेयर, अच्छा इसका कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना वेयर एफ जीरो इक्वल टू 3 हो। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब बेटा इंटीग्रेशन, अगर हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड कर ले dx, यानी कि हमने क्या कर दिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 का, अगर हम क्या कर ले इंटीग्रेशन फाइंड कर लें, बात समझ में आ रही है बेटा। तो अगर हम इनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, सेपरेटली कर लें सॉरी बेटा, इसका सेपरेटली कर लें तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब dx एंड यहाँ से बेटा माइनस 6 dx, क्लियर है। अच्छा देखो यहाँ से अगर हम सेपरेटली इनका सॉल्व कर ले तो हमको मिल रहा है यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा बेटा, x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, क्लियर है। हाँ प्लस c होगा, अच्छा हम एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, माइनस यहाँ से 6 का है बेटा, 6 बाहर आ जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा x, 6x हो जाएगा, प्लस c, तो प्लस c बेटा एक ही टाइम हम राइट करेंगे यहाँ से, क्योंकि c दोनों एक साथ हम कंसीडर करें तो प्लस c एक बार हम राइट कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल, यहाँ से मिल रहा है हमको x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c, ऐसा हमको एंटी डेरिवेटिव किसका मिल रहा है, इसका एंटी डेरिवेटिव हमको मिल रहा है। और यहाँ से क्या कर रहा है व्हेन एफ जीरो इक्वल टू 3, तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, एफ जीरो इक्वल टू 3 है तो हम यहाँ पे x की प्लेस पे क्या पुट कर दें, अगर हम x की प्लेस पे 0 पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 3, बात समझ में आ रही है बेटा। तो यहाँ से आपको मिल गया ये 0 हो गया, माइनस 6 इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 3, यानी c इक्वल टू 3 आपको मिल गया। तो आपको यहाँ से क्या करा, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ दिस और दिस व्हेन वेयर x इक्वल टू 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव क्या होने वाला है, एक्चुअल एंटी डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c है, c की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो यानी आपको मिला x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c की वैल्यू क्या आई बेटा 3, तो यहाँ से आपको क्या मिला 3, दिस इज़ द यूनिक, अच्छा ये आपको क्या मिला बेटा, यूनिक एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये क्या होगा आपका यूनिक एंटी डेरिवेटिव ऑफ TIVE एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 का, बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है। कैसे इसको हमने किया, सबसे पहले क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है तो बेटा इसको इस फॉर्मेशन में ले आके हमने ये फाइंड किया, फिर वेयर जिस पॉइंट पे बोल रहा है उस पॉइंट पे हमने c की वैल्यू फाइंड की और उस पॉइंट पे ही हमने इसका एंटी, तो अगर उसी पॉइंट की बात हो रही थी बेटा तो उस पॉइंट पे ये यूनिक एंटी डेरिवेटिव होगा किसका, इसका, इस पॉइंट पे, बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा बोला जा रहा था। यहाँ तक बातें क्लियर हैं बेटा। अच्छा एक ये इस क्वेश्चन को लेने के बाद मेरे माइंड में एक और चीज़ आई जो मुझसे मिस हो रही थी, वो ये है बेटा कि अगर हम बात करते हैं तो क्या, जैसे हम लोग फाइंड करते चले आ रहे थे अभी तक डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट है ना बेटा, वहाँ पे हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, तो क्या ऐसे इंटीग्रेशन एट अ पॉइंट होता है, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं होता। इस बात को सेट कर लो कि जैसे डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट होता है वैसे इंटीग्रेशन एट अ इंटरवल होगा। यहाँ पर हम इंटरवल की बात करेंगे, क्यों कैसे, और ये हम आपको बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी एक की ग्राफ की बात करूँ, मान लीजिए किसी भी एक कर्व की बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, -2 है। मान लीजिए कोई कर्व हमारा, एक मैं पहले लाइन आपको ऐसे सिंपली एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ,
अगर मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, मान लीजिए हमारा कर्व कुछ ऐसा है कि यहाँ से गया और सॉरी अब ये फिगर बनाना थोड़ा टफ है बेटा। मान लीजिए ऐसा कर्व है, यहाँ पे टच हो रहा है, ये कर्व यहीं कहीं टच होगा बेटा, टच हो रहा है, ये यहाँ से आके सॉरी यहाँ से आके ऐसे टच हो रहा है, ये यहाँ से आके ऐसे टच होके निकल रहा है और यहीं पे, यानी कि जिस एक ही सेम पॉइंट पे ये सारे टच हो रहे हैं, ठीक है। बट पॉइंट्स क्या है, अलग है, -1 है, -2 है, सॉरी -1 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये मैं बेवकूफ़ी की वाली बातें कर रहा हूँ? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मैं लेट कर रहा हूँ कि ये जो ग्राफ आपका बन रहा है ये किसी भी एक इक्वेशन का है। मान लीजिए ये आगे चल के ऐसे कर्व हो रहा था और ये -x का ग्राफ है, -x² का कर्व हो रहा है बेटा मान लीजिए। तो ये मान लीजिए एक फंक्शन है, मान लीजिए fx फंक्शन का, ऐसे समझो बेटा कि ये fx फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, fx फंक्शन का ग्राफ है। बट क्या होता है कि एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन जब आप करते हो बेटा, इंटीग्रेशन में, तो देखो यहाँ पे +c है, +c पे भी यही ग्राफ मिलेगा। देखो यानी कि जैसे यहाँ पे +c का मतलब fx +1 पे आपको कौन सा ग्राफ, ये वाला मिल रहा है, सेम ग्राफ मिल रहा है। देखो सबके पॉइंट सेम है, बट ये क्या हो रहा है, fx +2 पे आपको ये ग्राफ मिल रहा है, fx +3 पे आपको यहाँ पे ये ग्राफ की पोजीशंस हो रही, पोजीशन अलग अलग होती जा रही है। fx +4 पे आपकी पोजीशन यहाँ हो रही है और fx -1 पे आपकी पोजीशन यहाँ हो रही है। यानी यहाँ पे जो +c का कॉन्सेप्ट है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ आपकी ऐसी बनती है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ये एक बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, फिर से याद कर लो कि जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे बेटा कि डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं, बट अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो ये एट अ इंटरवल में होगा। यहाँ पर मैंने आज आपसे जितनी भी बातें की हैं, तो आई होप कि ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करते हैं बेटा कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम लोग सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू क्लास।